नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम एक ऐसी कंपनी की बात करने वाले हैं जो कि आती है एग्रोकेमिकल कंपनी से। तो इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको स्पीड अगर स्लो लग रही है तो आप इसे डबल या 1.75 पे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। तो कैलपस्ट कंपनी का नाम है जो कि क्रॉप प्रोडक्शन में कंपनी डील करती है। कंपनी के बायो प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि ये सप्लाई करते हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे एफसीआई, एनटीपीसी, रेलवे को, और ये एक्सपोर्ट भी करते हैं बांग्लादेश और अफगानिस्तान में। कंपनी ने एक मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक कंपनी तैयार की जिसे वो 3B कहते हैं, जैसे कि ब्लैक बायोटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और कंपनी के अगर देखें अपन मार्केट कैप तो 451 करोड़ की स्मॉल कैप कंपनी है। और इसका जो भाव चल रहा है 601 रुपये चल रहा है। और इसने लो बनाया था 315 का और हाई बनाया 615 का, 35 का। मतलब ये अभी अपने हाई के पास में है जो थोड़ा सा नीचे आया है, 35 रुपये। डिविडेंड यील्ड भी देती है ये कंपनी। और बुक वैल्यू 228 की है, मतलब अभी ये बुक वैल्यू से 3 गुना प्राइस पे चल रहा है। मतलब ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। और पीई भी 18 का है जो कि एक एवरेज माना जाता है। 21 का आरओसीई और 16 का आरओई है। फेस वैल्यू 10 का है जिसकी वजह से आगे जाके स्प्लिट हो सकता है। ईपीएस की ग्रोथ अच्छी है 50% की, प्रॉफिट की भी अच्छी है। और सेल्स की ग्रोथ है 28% की जो कि एवरेज मान सकती है। ईपीएस प्रीसीडिंग ईयर है इसका 42 का जो कि एक एवरेज मान सकते हैं यहाँ पर। अगर हम चार्ट पैटर्न देखें इसका तो एक पहले ये 2020 से 21 की जो रैली थी वहाँ पर ये ऊपर गया 600 का इसने टॉप बनाया। और फिर इसमें एक डाउनसाइड स्टार्ट हो गई। और अप्रैल 2022 से अप्रैल 2023 तक इसमें एक बेस बन आया 400 रुपये का। और वहाँ से अभी फ़िलहाल इसमें एक 600 रुपये की रैली आई जिसमें एक वॉल्यूम के साथ इसमें बाइंग आ रही है। तो ये एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का एक कंप्लीशन होके स्टार्ट हो चुका है अप ट्रेंड के लिए। और ऊपर में अभी इसकी रेंज बची है 700 रुपये तक की। जिसके बाद 700 के ऊपर ये जैसे ब्रेकआउट देगा और फिर इसमें फ्रेश मोमेंटम स्टार्ट होगा। इसमें अगर पी देखें अपन तो ये पी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है क्योंकि इसका जो ईपीएस है वो इसके मुकाबले कम आ चुका है। लेकिन फिर भी अगर हम इसका ईपीएस देखें तो जो लेटेस्ट ईपीएस है 2000 दिसंबर 2022 का देखें तो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। फरवरी 2023 में भी बढ़ गया, अप्रैल 2023 में भी बढ़ गया और जून 2023 में भी बढ़ गया। जो कि एक कंपनी को ये जो आने वाला ईयर है ये अच्छा बना देता है कंपनी में पैसे लगाने के लिए। अगर प्रोस देखें तो कंपनी एक कर्जा मुक्त कंपनी है। कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 49% की है। कंपनी की आरओई 44% की है। अगर वही अपन इसके होल्डिंग देखें, कॉन्स देखें तो 38% की प्रमोटर की होल्डिंग है जो कम है। 191 करोड़ का इस पे लाइबिलिटीज़ है। कंपनी के जो डेप्टर डेज है 200 डे है। कि इसका मतलब कंपनी का पैसा अटक रहा है, गवर्नमेंट का जो बिल होता है वो थोड़ा लेट पास होता है इसकी वजह से। अगर इसके हम पीएस देखें तो पीआई इंडस्ट्री, यूपीएल, सुमिटोमो, टाटा रिलीज ऐसे इसके प्लेयर्स हैं कुछ बड़े। लेकिन अगर हम इसमें थोड़ा सा देखें तो जो आरएसआई दिखा रहा है वो 65 का दिखा रहा है जो कि अपने पीएस में सबसे ज़्यादा है सुमिटोमो को अगर छोड़ दिए तो। और सुमिटोमो का 69 है और इसका 65 है। बाकी और रैलिस का भी 68 है और बाकी सबका कम है। ये इसका एक और हम ये देखते हैं पैरेलल कि पीआई इंडस्ट्री में डीआईएच ने होल्डिंग कम की, यूपीएल में भी कम की, लेकिन सुमिटोमो में बढ़ा दी। जिसकी वजह से जो आरएसआई है वो भी बढ़ चुका है। वही अगर रैलीज का देखें अपन तो रैलीज ने भी एफआईएस ने होल्डिंग बढ़ा दी, जिसकी वजह से रैलीज का भी जो आरएसआई है वो ज़्यादा है। और शारदा क्रॉप केयर में घटा दी है, धानुका में भी घटा दी है, लेकिन कैलपिस्ट में भी बढ़ा दिया है जिसकी वजह से कैलपिस्ट का भी 65 का इसका आरएसआई है। आरएसआई जितना ज़्यादा होगा कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जाने की चांसेस उतनी ही ज़्यादा होती है। अगर हम जून का इसका सेल देखें तो पिछले जून से 11 करोड़ था, इस साल
14 करोड़ हो गया है। मार्जिन 44 करोड़ परसेंट थी, अभी 45% हो गई है। नेट प्रॉफिट 4 का था जो अभी 7 करोड़ का हो गया है, जो कि एक अच्छा माना जाता है। ईपीएस भी 5.39 से बढ़ के 8.39 हो गई है। ईयरली बेसिस पे देखें, टीटीएम बेसिस पे 64 करोड़ का सेल है। मार्जिन देखें तो 47% का है। नेट प्रॉफिट देखें 28 करोड़ का है, जो कि अब तक का हाईएस्ट है। कंपनी का अगर हम रिजर्व देखें तो 164 करोड़ का है। बोरोइंग्स कंपनी पे कुछ भी नहीं है। लायबिलिटीज 214 करोड़ की है। नेट कैश फ्लो कंपनी का 30 है, जो कि पॉजिटिव और अब तक का हाईएस्ट है, जो कि एक अच्छी बात है। अगर हम इसका एफ आई एस की होल्डिंग देखें 2.54 से बढ़ के 3.06 हो गई है, जो कि इसमें एफ आई एस का कॉन्फिडेंस दर्शाता है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं आगे जाके इस कंपनी का भाव बढ़ेगा और पब्लिक से शेयर खरीदे जा रहे हैं और एफ आई एस खरीदे जा रहे हैं और पब्लिक बेची जा रही है। तो एक कंपनी आगे जाने के लिए तैयार है। कंपनी का भाव अच्छा है, कंपनी के एफआईएस का भरोसा है। दूसरी बात देखें तो कंपनी का आरएसआई अच्छा है और फंडामेंटल भी स्ट्रांग दिख रही है। इसलिए ये कंपनी, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, थोड़े कम पैसे लगाएं लेकिन ज़रूर इन्वेस्ट करें, क्योंकि हाथ से शेयर निकल जाती है, भाव बढ़ जाते हैं हमारे आंखों के सामने और फिर हम रिग्रेट करते हैं कि इसमें हमने पैसे नहीं लगाए। अगर इसमें थोड़ा सा भी आपको प्रॉफिट होता है तो एवरेज करते रहिए, लेकिन जैसे आप अगर लॉस में हो रहे हो, जा रहे हो, तो इसमें एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि पैसे अटका के कोई भी फ़ायदा नहीं रहता। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और कोई कंपनी का एनालिसिस चाहती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए। धन्यवाद।